हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 134 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए इस सभी सवालों को आप कंप्लीट करते चलिए। इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, आप सभी उन सभी सवालों को कंप्लीट करते चलें। जैसे कि आज के इस सेशन में टोटल 2 क्वेश्चन को समझेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। जैसे कि पहला है भारत छोड़ो आंदोलन। ये सवाल दिसंबर 2017 और 18 में पूछा गया था। क्लियर? इसलिए हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, जैसे कि आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझते हैं। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन, यदि आपको इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन पर संक्षेप में वर्णन करें। उसमें से एक ये भी पॉइंट होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से मैंने लगभग अभी तक ये 5वां आंदोलन चला, मतलब आज का टॉपिक 5वां आंदोलन है। इससे पहले लगभग 4 पोस्ट हो चुकी है, आज 5वां है। इसके बाद एक और बचेगा असहयोग आंदोलन, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। यदि आप 6 के 6 आंदोलन को संक्षेप में वर्णन कर देते हैं तो आपका एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है, और उसके बाद इधर से 6 आंदोलन लगभग रेगुलर हो जाएगा तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? इस तरह से मैंने बताने का प्रयास किया आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में जो है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? 1939 से 1945, उसी के बीच में जो है 8 अगस्त 1942 को यह आरंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। यह एक आंदोलन था। क्लियर? यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य जो है भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो है ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए बनाया गया एक आंदोलन था। ठीक है? यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई में कांग्रेस जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति के अधिवेशन में किया गया था। क्लियर? आपको अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा यह पॉइंट। क्लियर? यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ आरंभ हुआ। मतलब विश्वविख्यात जो है एक काकरी कांड जो था, तो ये इससे 17 साल पहले हुआ था काकरी कांड। ठीक है? उसके बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान से, मतलब गांधी जी के सहमति से, ये पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गई। ये भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इससे पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसके बारे में मैंने कल की क्लास में मैंने अपलोड किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। उसको जो भी नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। और उसके बाद क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। मतलब ये क्रिप्स मिशन जो है एक मिशन होता है, क्रिप्स मिशन जो ब्रिटिश और महात्मा गांधी के बीच होता है, जिसके बारे में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यही है क्रिप्स मिशन के बारे में, जो उसके बारे में समझाया है। ठीक है? उसको क्लियर कर लेना है। उसके इन दोनों के बीच जो मिशन होती है, उसके बाद जो है गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ देता है, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाएगा। 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। मतलब ये जो है 8 अगस्त 1942 को ये शाम के टाइम में जो है ना, बम्बई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसकी कमेटी में ये एक यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नाम, मतलब नारा लगाने लगा कि अंग्रेज भारत छोड़ो, ब्रिटिश भारत छोड़ो। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही अंग्रेजों के द्वारा बोला गया कि भारत छोड़ो, तो गांधी जी को ये गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन देश भर में के युवाओं ने कार्यकर्ताओं, हड़तालों और तोड़फोड़ का कार्रवाइयों के जरिए, मतलब कि जैसे ही ये गिरफ्तार हुए उसके बाद भारत में सभी युवा हुए, कार्यकर्ता हुए, सभी हड़ताल तोड़फोड़ कार्रवाई करने लगे, जिससे कि आंदोलन चलाते रहे। इस तरह से आंदोलन चलाते, तोड़फोड़ करके आंदोलन चलाते रहे, रोके नहीं। कांग्रेस में जो है जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। मतलब कि कांग्रेस के एक नेता थे जयप्रकाश नारायण, वे जो है समाजवादी के सदस्य थे। वे इस आंदोलन में जो था अच्छे, मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। क्लियर? पश्चिम में सतारा और पूर्व में मोदनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। मतलब जो पश्चिम भाग में था वो सतारा एक जिला है उसमें, और मोदनीपुर में जो है
वहाँ पे स्वतंत्र सरकार स्थापित कर लिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। मतलब कि ये जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश सरकार ने अपनी काफ़ी सख्त रवैया मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके वो इस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया। फिर भी जो है ना ये आंदोलन बहुत मतलब जल्दी समाप्त नहीं कर पाई और ये सालों भर, साल से भी ज़्यादा समय ले लिया। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन इस तरह से हुआ। ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कि किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अब इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं एक जो क्रिप्स मिशन थे, क्रिप्स प्रस्ताव, इसके बारे में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव को टिप्पणी मतलब बताएं, या इसके बारे में अब जानते हैं हम लोग। जैसे क्रिप्स के कुछ प्रस्ताव जो घोषणा पत्र के प्रारूप में शामिल थे इस प्रकार थे, मतलब पॉइंट वाइज मैंने बताने का प्रयास किया है। क्रिप्स प्रस्ताव जो था क्रिप्स और गांधी जी के बीच, इसका प्रस्ताव था युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद भारत को पृथक होने के अधिकार दे दिया जाएगा। मतलब कि युद्ध जैसे समाप्त होगा तुरंत उसके बाद भारत को जो है ना आज़ाद होने का, खुले होने का अधिकार दे देगा। उसका युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। मतलब जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होगी उसके बाद संविधान निर्माण के लिए एक संस्था बैठाई जाएगी। उसके बाद इस तरह युद्धों के बाद बनाया गया संविधान अंग्रेज सरकार द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा कि कोई भी भारतीय प्रांत यदि वह चाहे तो भारतीय संघ के बाहर रह सकेगा और इस मसले पर ब्रिटेन से सीधा बातचीत कर सकेगा। जैसे कि इस युद्ध को जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के बाद इस शर्त के साथ जो है अंग्रेज सरकार स्वीकार किया कि कोई भी जो है भारतीय वो चाहे तो भारत संघ से बाहर रहकर, मतलब भारतीयों के साथ ना रहकर वे अपने ब्रिटेन के साथ मतलब सीधा बातचीत कर सकता है, वो बाहर रह सकता है कि मतलब कोई भी बातचीत हो तो वो सीधे ब्रिटेन के साथ कर सकता है। ये मतलब क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। ये 3 पॉइंट है और एक पॉइंट और है, जैसे कि रक्षा और सैनिक कार्रवाइयों का वास्तविक नियंत्रण अंग्रेज सरकार के पास रहेगी। ये जो भी सुरक्षा के लिए है और सैनिक जो कार्रवाई होगा उसका सभी का सभी नियंत्रण जो है, जो भी नियम कानून बनाएंगे वो सभी के सभी मतलब अंग्रेज सरकार के पास रहेगी। मतलब एक प्रकार का देखा जाए तो सभी के सभी जो ना ये ब्रिटेन के हित में ही सारा का सारा लगभग प्रस्ताव था। इसलिए जो ना इस घोषणा पत्र को तकरीबन सभी भारतीय पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया। मतलब ये क्रिप्स मिशन को जो है ना भारतीयों ने स्वीकारने से मना कर दिया। और जैसे कि कांग्रेस भविष्य के वादों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि ये सभी जो ना एक प्रकार का जैसे कि युद्धों के बाद सभी कुछ बताया गया था क्रिप्स मिशन में, जो है ना युद्धों के बाद ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने जो ना ये भविष्य के वादों पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, ठीक है। इस तरह से जो है वह पूर्ण अधिकारों सहित उत्तरदायी सरकारों और देश की रक्षा पर नियंत्रण भी चाहती थी। मतलब कि वो पूर्ण जो है अधिकार के साथ साथ उत्तरदायी सरकार जो था उसके देश की रक्षा पर नियंत्रण चाहती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसके, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी ने प्रस्तावों की उपमा एक दिवालिया बैंक के नाम काटे किए। मतलब एक जो गांधी जी ना इसका प्रस्ताव जो है उपमा जो है एक दिवालिया बैंक के नाम पर मतलब कर लिया। उसका उत्तर जो था मतलब बैंकों के द्वारा जो है ना उत्तर दिनांकित चेक से दी गई। मतलब कि उसमें दिनांक के साथ साथ उसको उस पर एक चेक बनाया गया गांधी जी के द्वारा, क्लियर। और 8 अगस्त 1942 को जो है ना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। मतलब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कमेटी मतलब जो बैठाया गया था वो प्रस्ताव पारित कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद कांग्रेस ने भारत के लोगों से अपील की। ये जो है राष्ट्रीय मतलब देश और विदेश में स्थितियां जो विस्तार से चर्चा करने के बाद जो है कांग्रेस ने भारत के लोगों से अपील की कि भारत यानी कि जितने भी भारतीय थे वे सभी भारतीयों से मतलब कांग्रेस ने भारतीयों से अपील किया कि गांधी जी ने अंग्रेजों से चले जाने और भारत को भगवान भरोसे छोड़ने के लिए कहा। मतलब गांधी जी ने जो है ना वो अंग्रेजों को चले जाने के लिए कहा और भारत को जो है भगवान के भरोसे छोड़ देने के लिए कहा कि आपकी कोई भी एहसान नहीं चाहिए हम भारतीयों को, इसलिए हम जिस हालत में हैं वैसी हालत में रहने दीजिए, आप भारत को छोड़कर चले जाएं।
ये सब गांधी जी ने कहा ब्रिटिश सरकार को। क्लियर। उन्होंने सभी को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब गांधी जी ने जो है भारत के लगभग सभी जनता को, सभी देशवासियों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी ने इन सभी के इस आंदोलन के माध्यम से एक संदेश दिया। मतलब कि गांधी जी के द्वारा जो है ना इस आंदोलन में एक संदेश दिया जाता है कि करो या मरो। मतलब ये आंदोलन के तहत जो है भारत को आज़ादी दिलाओ या नहीं तो मर जाओ, इसलिए इसे करो या मरो का नारा दिया। और आपके कई बार ऑब्जेक्टिव के मतलब कई बार एग्जामों में देखने को मिला है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसके दौरान दे रहे, किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इस तरह से जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। क्लियर। इस तरह से क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव भी कंप्लीट हो गया। और ये क्रिप्स प्रस्ताव जो है आपको इस तरह से भी सवाल पूछे जाएंगे कि क्रिप्स प्रस्ताव क्या थे, मतलब इसको दर्शा देना। और इसी में जो ना आगे कांग्रेस ने उन्हें क्यों अस्वीकृत किया, मतलब कांग्रेस ने क्यों अस्वीकृत किया ये तो बता दिए। कांग्रेस क्योंकि यहाँ पे जो है कांग्रेस ने जो ना भविष्य के वादों पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, और ये बता दिए थे। इसके बारे में पूरे डिटेल से हम लोग समझ गए भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स प्रस्ताव। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके मतलब कवर हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से तरीके से। और प्लीज़ 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 जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपने बातों को हमारे तक पहुंचाइए। उसके बाद अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।